ॲक्च्युली कसं आहे ते नवीन इलेक्ट्रिकचं काम चालू आहे, इलेक्ट्रिक सीट काय चालू आहे तो फाउंडेशन केलं एवढं. सर पिछले 5 सालों से बंदरवाड़ी शमशान के इस स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से इतना धुआं निकल रहा है, आसपास की सारी जनता त्रस्त है। आपके विधायक बनने के बाद और कितने साल तक जनता को यहाँ पे त्रस्त रहना पड़ेगा इसी तरीके से? मेरे विधायक बनने के बाद ही समाधान कर रहा हूँ। फिलहाल इसके लिए हमारे नगर सेवकों का आजू बाजू की लगातार शिकायत थी, चिमनी का धुआं जो आजू बाजू में जाता है और थोड़ी और सुविधा थी। तो पहला तो हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक बना ही रहे, प्लस मैंने अपने विधायक निधि से 2.5 करोड़ रुपये इस शमशान भूमि के लिए दिए और 2.5 करोड़ रुपये मिरौड़ की शमशान के लिए, ये दोनों। तो इसको पूरा एक सुंदर पूरा हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंज ही करेंगे इसको, ताकि बैठने की व्यवस्था हो। जो लोग आए ज़्यादा 1-2 बॉडी से ज़्यादा भी आ गए तो इलेक्ट्रिक भी है, गैस भी है, प्लस हमारे जो विधिवत लकड़े में जलते हैं वो भी है। तो सारी व्यवस्था करके पीने का पानी हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो या बाकी सुविधा हो, ये जितनी सारी सुविधा है वो ढंग से यहाँ पे हो, ताकि एक भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि इस शमशान भूमि के अंदर सुविधाओं का अभाव है। उस दिशा में हमने 2.5 करोड़ रुपया दिया है। ज़रूरत लगी तो और फंड देंगे, लेकिन एक इसको ऐसा बनाएंगे कि लोग इसे देखने आएंगे, इस प्रकार का इसको निर्माण करेंगे। सर जो जनता आपको देख रही है आसपास वाली, उसको एक सिंपल शब्दों में बताइए कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। मैं यहाँ की जनता को कहूँगा कि जो भी बेसिकली जब यहाँ पे अंतिम विधि होती है, और जो मोस्टली सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि जो धुआं वगैरह जाता है, उसके आज के ज़माने की आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसके अंदर सारी नई चिमनीज़ वगैरह लगा के यहाँ के रहवासियों को ज़रा भी दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो, उस तरह का हम निर्माण कार्य करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग का आई व्यू कट हुए दिखाई ना दे, उस प्रकार का हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते, पर्यावरण को ध्यान में रखते, ग्रीनरी को ध्यान में रख के इन सब चीज़ों से लोगों को तकलीफ़ ना हो, उस दिशा में हम कुछ नया करेंगे। कितने दिनों में हो जाएगा सर ये टेंडर मैगजीन या आचार संहिता के पहले टेंडर हो जाएगा। मतलब आचार संहिता कब लगी तो 15 दिसंबर टेंडर हो जाएगा, और आचार संहिता के पहले काम करने की पूरी हम कोशिश करेंगे, और नहीं हुआ तो इमीडिएटली आचार संहिता खत्म होने से काम की शुरुआत करेंगे। 3-4 महीना लग जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, अगर मैंने यही कहा कि हमारी मानसिकता है कि आचार संहिता के पहले हो जाए ये प्रोसेस, और कभी 19-20 हुआ तो 2 महीना, 3-4 महीने क्यों, 2 महीने की बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ इस क्षेत्र के कॉर्पोरेटर मदन सिंह जी हैं। ये क्षेत्र पे आप 20 साल से आप काबिज हो, 20 साल से यहाँ पर बैठे हो, इतना पब्लिक धुएं से परेशान है। अभी 5-6 महीने पहले हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने बोला तो 2 महीने में काम हो जाएगा। कहाँ तक काम हुआ, कहाँ तक काम पहुँचा, पब्लिक को बताइए आप। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो शमशान में चिमनी जो लगी हुई है, मीरा भाईंदर की सबसे पहले चिमनी मैंने ही बनवा के लगवाया था। उस समय मीरा भाईंदर में चिमनी का कंसेप्ट ही नहीं था, और अभी 3 साल से हम लोगों का पद है नहीं। 2022 में हमारा कार्यकाल खत्म हो गया है। तब से लगातार हम आयुक्त से, प्रशासक से, नगर पालिका से पत्राचार कर रहे हैं, उनको फॉलो ले रहे हैं कि रिपेयर करो, लेकिन उनका हमेशा का रोना है कि हमारे पास फंड ही नहीं है। पता नहीं वो फंड कहाँ गया। तो फंड के अभाव में पूरी तरह से इसका दुरुस्तीकरण हो ही नहीं रहा था। तो यह बात हम लोगों ने हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी को बताया, तो नरेंद्र मेहता जी ने खाली इस बंदरवाड़ी शमशान गृह के लिए 2.5 करोड़ का फंड हमारा शासन से आवंटन कराया है, और उनके निधि से पूरी चिमनी शमशान गृह का ही कायाकल्प हो रहा है, पूरा नवीनीकरण हो रहा है। और उस समय अब जल्द से जल्द ही उसकी टेंडर प्रक्रिया होगी, और 2 से 3 महीने में ही धुआं की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, और सबसे सुंदर शमशान गृह बनेगा। हमारे साथ जो ये भाई खड़े, ये भाई हैं, सबसे बड़ी भूमिका इस शमशान में यही निभाते हैं। जो भी यहाँ पे बॉडी आती है उसको पूरा मतलब जलाने का पूरा जो मेन काम है वही करते हैं। भाई ये धुआं क्यों फैलता है, मुझे आप रीज़न बताएं कि धुआं फैलता क्यों है? अभी क्या है कि जब नया था तो बहुत अच्छा चलता था, फिर अभी जैसे जैसे पुराना होता गया ऐसे ऐसे इसमें फॉल्ट आते रहे, और अभी मदन सिंह साहब को हमने बताया पूरा फॉल्ट, वो आके देखते रहे और वो नगर पालिका में कंप्लेंट देते रहते हैं। क्या क्या फॉल्ट है, मतलब धुआं फैलता है, जब पब्लिक को बताइए ना आम शब्दों में। हाँ, धुआं इसलिए फैलता है कि ये जो बना है ना सिस्टम, थोड़ा सा अगर हवा चल जाए ना तो धुआं फैलता है। अगर मशीन ओके थी तब तक अच्छा धुआं खींचता था, मगर अभी जैसे जैसे पुराना हो रहा है, सर्विसिंग होती रहेगी तो काम होता रहता है, मगर अभी सर्विसिंग रुका हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम। कितने साल से रुका है सर्विसिंग? हो गया होगा कम से कम
4-5 साल हो गया होगा। 4-5 साल सर्विसिंग ही नहीं हुआ? नहीं, 2 साल से। 2 साल से सर्विसिंग ही नहीं हुआ मशीन का? हाँ, चला कैसे रहे हो फिर आप लोग? बंद है अभी। बंद है, मतलब ऐसे इसीलिए धुआं फैल रहा है? हाँ, अभी बीच बीच में चालू करते हैं आके, लेकिन क्या है कि चलता है फिर बंद हो जाता है। अच्छा, मशीन ही खराब हो गया है। हाँ, तो ये यहाँ का हाल दस्तूर है, मशीन ही खराब हो जाता है। इसी के वजह से चंदनपाक, आशा नगर, उसके आसपास के जो नगर है, यहाँ बस्ती इतनी बड़ी मात्रा में धुआं फैलता है कि लोगों को अपनी खिड़कियां बंद करनी पड़ती है। बीमारी का सबसे बड़ा जड़ है ये, किसके शरीर में क्या क्या बीमारी होंगे, जब वो जलती है तो क्या क्या बीमारी फैलाती रहेगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया है और वो ये भी बताया कि 2.5 करोड़ की निधि भी दे रहे हैं। देखते हैं कितने महीने में इसका काम होता है और आसपास की जनता इससे मुक्त होती है, इस धुएं से मुक्त होती है।